Hi friends. So today I am going to discuss. It's a new topics. It's not a new topics. It's the subtopics. Look here, like mm, here we will already completed like a Gaussian distributions, and now I am going to the list models and random graphs limit theorems. So let's see here. Information theory क्या होता है, पहले आज हम ये सीखेंगे. इंफॉर्मेशन थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्विंग द क्वांटिफिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप्ड बाय क्लाउडी सैनन in the late 1940s. So it provides a framework for understanding a communication systems and data compressions and error corrections. तो इन सब के बारे में वो यानी कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो लेट्स सी द इंफॉर्मेशन थ्योरीज एड्रेस लाइक अ फंडामेंटल लिमिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज के लिए हम लोग इसे एड्रेस करते हैं. सो लेट्स व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट्स इन इंफॉर्मेशन थ्योरी का क्या क्या की कॉन्सेप्ट है. तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंट्रॉपी में देखेंगे. इंट्रॉपी जो है, व्हाट इज द इंट्रॉपी? इंट्रॉपी अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस इन अ सिस्टम. सो इट क्वालिफाइज द अमाउंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इंफॉर्मेशन कांस्टेंट. और इंफॉर्मेशन कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ? अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ मैसेज ऑफ इन अ मेजर इन अ बिट्स, जो आप लोग कंप्यूटर या मोबाइल इन सब में यूज करते हो, उस बिट्स को मेजर करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कंटेंट. नेक्स्ट म्यूचुअल इंफॉर्मेशन अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वन रैंडम वेरिएबल कंटेन्स बट अनदर रैंडम वेरिएबल्स. एंड थर्ड इज द चैनल कैपेसिटी, the maximum rate at which informations can be reliably transmitted over a communications channel. And another is the like a error corrections टेक्निक जो है वो डिटेक्ट करता है किसे? करेक्ट एरर्स इन ट्रांसमिटेड मैसेज. अब जो अनसर्टेनिटी को हम लोग मेजर करते हैं, लाइक इन दिस कॉन्टेक्स्ट द इंफॉर्मेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में अनसर्टेनिटी जो है वह क्वांटिफाइड किया जाता है द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और अमाउंट ऑफ सरप्राइज एसोसिएटेड विथ इट्स पॉसिबल आउटकम्स. सो द मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है अनसर्टेनिटी इज इंट्रॉपी के अंदर. तो इंट्रॉपी में फर्स्ट इससे हम इंटीमेट करते हैं कैपिटल एच से. इंट्रॉपी को हम कैपिटल एच से इंटीमेट करेंगे. एंड नाउ वी आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्लाउडी Shannon's measures the average uncertainty in a random variable. For a discrete random variable यानी कैपिटल X with the possible value x1 से लेकर xn तक ले सकते हैं and corresponding probability p1 से लेकर और pn तक होगा. So the entropy hx is defined. So hx will equal to minus I will equal to 1 से लेकर n तक होगा और pi and log 2 pi. सो वेयर log 2 जो होगा वो लॉगरिथम जिसका बेस 2 है और इंट्रॉपी को हम मेजर कर इन बिट्स में मेजर करते हैं इस प्रोसेस से. तो एच एक्स विल इक्वल टू याद रखना है माइनस आई विल इक्वल टू विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 to n एंड पी आई log 2 पी आई. तो आगे हम अगर हमें टाइम मिलेगा तो इस पर न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट जो है वो Shannon's measures of informations जो है, इट्स इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन द Shannon's इंट्रॉपी भी बोलते हैं, Shannon इंट्रॉपी. एंड इट्स फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इट्स इंफॉर्मेशन थ्योरी से ही लिया गया है. सो इट प्रोवाइड अ वे टू क्वांटिफाई द इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल. सो Shannon's इंट्रॉपी में भी आप फार्मूला जो देखोगे इट्स लुक लाइक इसी वे से दिखेगा. तो इंट्रॉपी में हम एच एक्स यूज करते हैं. तो हमने देखा था किस तरह से एच एक्स हम इंटीमेट माइनस और आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 to n है और पी आई log 2 पी वाई. सो एक्स मीन्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है. अगर नहीं जानते हो डिस्क्रीट कंटिन्यूअस तो ये सभी आप जाकर प्रीवियस वीडियो देखो.
अब यहाँ पर x1 से लेकर और x1 तक दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स है, और pi इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम जिसे xi का। नाउ द इंटरप्रिटेशंस, अगर हम शेनॉन्स इंट्रॉपी को करें तो इसमें हायर इंट्रॉपी होता है, इंडिकेट्स द ग्रेटर अनसर्टेनिटी एंड मोर अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द रैंडम वेरिएबल, एंड लोअर इंट्रॉपी होगा सो इट इंडिकेट द लेसर अनसर्टेनिटी एंड मोर प्रिडिक्टेबिलिटी इन रैंडम वेरिएबल। जीरो इंट्रॉपी होगा, इट अकर्स लाइक व्हेन द आउटकम्स इज सर्टेन एंड वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी लाइक pi अगर वन है तो जिसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, एंड अनदर रेस्ट जो होगा इट्स जीरो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इंट्रॉपी की बात अगर हम कर रहे थे तो नेक्स्ट जो व्हाट इज द इंट्रॉपी अगर हम देखें तो इंट्रॉपी जो है वह इट्स डिनोटेड जैसे हमने hx से शो किया था, और इसे अगर हम मेजर करते हैं लाइक इसको अगर हम मेजर करें तो hx इसका सिंबल्स होता है, एंड मेजर द अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस ऑफ अ सिंगल रैंडम वेरिएबल x, एंड इट क्वांटिफाई द एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय a stochastic source of data, and for a discrete random variable like a x with a possible outcomes, यानी x के अंदर x1 से लेकर x1 n तक हमने देखा, एंड इसकी corresponding probability को हमने जैसे x1 की p1 है, x2 की p2 है, pn तक लिया। So entropy of the x is defined hx will equal to जो हमने पहले डिस्कस किया है माइनस एंड i will equal to 1 से लेकर n pi and log 2 pi। सो वेयर लॉग 2 हमने देखा था लॉगरिथम बेस 2 है, इंट्रॉपी जो है मेजर जो है पिट्स है। बट जॉइंट इंट्रॉपी जो हम लोग देखेंगे तो जॉइंट इंट्रॉपी को अगर हम लिखते हैं तो इट्स डिनोटेड बाय hxy। सो इट्स मेजर द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ अ पेयर ऑफ द रैंडम वेरिएबल, वन वेरिएबल इज द x, अनदर इज द y, and it quantify the average amount of informations needed to specify the outcome both, दोनों का होना चाहिए x and y together। So for a discrete random variable like a x and y with a joint probability distribution like a p x will equal to हमने इस पॉइंट के लिया xi and y will equal to yi, and this will equal to probability यानी pij। So joint entropy जो होगा वह hxy and it's defined like this, hxy will equal to, अब यही वैल्यू जो है आप देखोगे इट्स माइनस एंड सिग्मा xi एंड सिग्मा j एंड pij log 2 pij। अगर हम इसी को कंडीशनल इंट्रॉपी के अंदर अगर अप्लाई करते हैं तो कंडीशनल इंट्रॉपी जो है इट्स डिनोटेड बाय x over like a slash y, and it's measure the amount of the uncertainty remaining in a random variable x given that the value of another random variable y is known. So it quantify the average amount of information needed to specify the outcome of x when y is known. So discrete random variable x and y with a joint probability distribution p x will equal to वही xi और yi, और इस टोटल प्रोबेबिलिटी जो है pij, और इसी को अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा तो py will equal to yi will equal to yj and will equal to pj, एंड कंडीशनल इंट्रॉपी में यहाँ पर हम h will x over slash y is defined like a h x slash y will equal to minus sigma j pj sigma I p x will equal to xi and slash y will equal to yj log 2 p x will equal to xi slash y will equal to yj। इस तरह से इसको हम कंडीशन इंट्रॉपी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ। सो सिमिलरली इससे इक्विवेलेंटली हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। सो x slash y will equal to hx comma y and minus hy, and where hy is entropy of y हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट अगर इसका रिलेशन देखें, रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रॉपीज के बीच,
तो वही म्यूचुअल इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल इन्फॉर्मेशंस मीन्स इट मेजर्स द अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस दैट वन रैंडम वेरिएबल कंटेन्स अबाउट अनदर and it is defined as the reductions in uncertainty about one variable given known of the other. So the mutual informations I, अगर हम x और सेमीकोलन यहाँ पर y यूज करते हैं तो between the x and y is the given, so I x semicolon y, so hx plus hy minus hxy and its equivalent like a I x semicolon y will equal to hx minus h and slash y. सो चेन रूल इंट्रॉपी को अगर हम डिस्कस करें तो चेन रूल के अंदर जो एक्सप्रेस द जॉइंट इंट्रॉपी of a pair of random variables in a terms of the individual and conditional entropy में यूज करते हैं. सो एच एक्स वाई विल इक्वल टू एच एक्स एंड प्लस एच वाई ओवर एक्स होगा. और ये इस रूल को जो हम एक्सटेंड करते हैं लाइक मोर ओवर द टू रैंडम वेरिएबल्स एंड अदर्स में, और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इट्स द फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसी बिटवीन द रैंडम वेरिएबल ऑफ दिस फील्ड. सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा. थैंक यू वेरी मच.